Hi friends, my name is Vanshkale. Today I will teach you what is candlestick pattern and how they work. मैं आज आपको पढ़ाऊंगी कि कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होती है और कैसे वो वर्क करती है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना। ठीक है, तो चलते अभी आपको स्क्रीन के ऊपर लेके आता हूँ। तो ऑलराइट, अभी हम जो है स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। ये क्या है? ग्रीन और रेड, भाई इसे कैंडल बोलते हैं, सबको पता होगा बेसिक्स। तो कैंडल ग्रीन मतलब क्या? जब मार्केट ऊपर जाता है, यानी कि प्राइस ऊपर जाता है। रेड मतलब क्या? जब मार्केट नीचे आता है, मतलब प्राइस नीचे आता है। अब मैं आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले कैंडल पैटर्न हम पढ़ेंगे, बट उससे पहले थोड़ा बेसिक्स आपको रिवाइज करा देता हूँ। ये एक कैंडल है, ठीक है। यहाँ पर एक ग्रीन कलर की कैंडल है, ठीक है। इसके ऊपर वीक है एक छोटी सी, ठीक है। नीचे नीचे वीक है छोटी सी, ठीक है। नीचे वीक है, तो इसे क्या कहते हैं सबको बताऊंगा मैं। इसे कहते हैं भाई अपनी विक, इसे कहते हैं बॉडी, इसे भी कहते हैं विक। अब जो ग्रीन कैंडल है वो हमेशा ऊपर जाती है, तो इसकी जो ओपनिंग रहेगी वो हमेशा ध्यान रखना है कि नीचे से रहेगी, और इसकी जो क्लोजिंग रहेगी वो हमेशा ऊपर से रहेगी, ठीक है। ऊपर से इसकी क्लोजिंग रहेगी। ये समझ में आ गया। और इसे क्या कहते हैं भाई? इसे कहते हैं बुलिश कैंडल, ठीक है। ग्रीन कैंडल को बुलिश कैंडल भी बोला जाता है, ठीक है। और इसको अभी मैं आपको डिलीट करके रेड वाली कैंडल बताता हूँ, ठीक है, कि रेड वाली कैंडल कैसी होती है। आपको रिवाइज हो जाएगा एक बार। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो है अपनी एक रेड वाली कैंडल में ले लेता हूँ, ठीक है। रेड वाली कैंडल है, इसके ऊपर भी एक विक डाल देता हूँ। देखो, कैंडल में वीक हो सकती है, नहीं हो सकती, सिर्फ बॉडी भी हो सकती है। तो ये वीक है, ये बॉडी है, सबको पता है। अब इसकी ओपनिंग क्लोजिंग कहाँ से आएगी भाई? इसकी जो क्लोजिंग होगी ना वो यहाँ से होगी, ठीक है। और इसकी जो ओपनिंग होगी वो यहाँ से होगी। क्यों? क्योंकि प्राइस नीचे जा रही है, यानी कि कैंडल नीचे गिर रही है। तो ठीक है, आपको रेड और ग्रीन समझ में आएगा। और इसको कहते हैं बेरिश कैंडल, ठीक है। तो अभी मैं आपको सिखाता हूँ कि कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है और कैंडलस्टिक पैटर्न क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न भाई 60-70 कैंडलस्टिक पैटर्न है। अगर आपको सच में पढ़ना है कैंडलस्टिक पैटर्न, और अगर आप पढ़ने जाते हो तो कम से कम 3 से 4 महीने सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न सीखने में ही लग जाएंगे। बट मैं आज आपको 3 कैंडलस्टिक पैटर्न बताऊंगा जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल है और सबसे ज़्यादा काम आती है। बाकी कैंडलस्टिक पैटर्न इतने काम में नहीं आती, ठीक है। आपको बताऊंगा अभी। तो कैंडलस्टिक पैटर्न मतलब क्या, ठीक है। तो आप पकड़ो, यहाँ पर एक कैंडल है, ठीक है। ऐसी एक कैंडल है, ठीक है। कौन सी कलर की भाई? वो ग्रीन कलर की ये कैंडल है, ठीक है। इसके ऊपर वीक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। छोटी सी वीक होगी, नीचे भी होगी छोटी सी वीक, या नहीं बना दे, ठीक है। वीक नहीं होगी। दूसरी कैंडल क्या होगी? जिसको बॉडी छोटी सी होगी बट वीक बहुत लंबी होगी, ठीक है। आपको बताता हूँ इसे क्या कहते हैं। और ऊपर जो रहेगी एक छोटी सी वीक रहेगी, ठीक है। छोटी सी यहाँ पर ऊपर वीक रहेगी, छोटी सी यहाँ पर ऊपर वीक रहेगी, ठीक है। एक सेकंड, ड्राइंग मेरी खराब है। तो ठीक है, इसे क्या कहते हैं भाई? पावर कैंडल। पावर कैंडल क्यों? इसको बहुत लोग बुलिश एंगल फिंग भी बोलते हैं। इसे कहते हैं भाई हैमर कैंडल, ठीक है। हैमर कैंडल, इसे कहते हैं पावर कैंडल। तीसरी टाइप होती है अपनी लास्ट, डोजी कैंडल, ठीक है, जो कुछ नहीं बताती बट क्या काम है सर इसका? काम है, मैं आपको बताऊंगा अभी कि क्या काम है इसका। डोजी कैंडल, ठीक है। पावर, हैमर एंड डोजी, 3 ही कैंडल है जो बेसिकली यूज होती है ज़्यादातर, और ज़्यादातर यही फॉर्म होती है। मैं आपको लाइव एग्जांपल भी दूंगा अभी, ठीक है। तो एक एक करके पढ़ते हैं, बट स्टार्टिंग में मैं आपको बताता हूँ कि हैमर कैंडल क्या होती है, ठीक है। हैमर कैंडल मतलब बॉडी छोटी सी होगी इसकी और वीक काफ़ी बड़ी होगी, ठीक है। ऊपर भी वीक हो सकती है, कोई डिपेंड करता है भाई कैंडल वगैरह पे, ठीक है। नीचे वीक है एंड यहाँ पर ऊपर भी वीक है, ठीक है। छोटी सी ऊपर भी वीक है। तो ये क्या करेगी? जब मार्केट की रेंज ऐसे ऊपर जाके एकदम नीचे गिरेगी और एकदम बॉटम पे अगर ये कैंडल आपको फॉर्म होते हुए दिखती है, कौन सी भाई? हैमर कैंडल। अगर ये हैमर कैंडल आपको फॉर्म होते हुए दिखती है तो आप क्या करोगे? यहाँ से बाय करोगे। ज़्यादातर चांस होते हैं कि
मार्केट का जो प्राइस हो वो ऊपर जाए, ठीक है। तो आप समझ गए, जब मार्केट गिर रहा होगा और एकदम बॉटम पे आपको ये हैमर कैंडल दिखेगी तो आप क्या करोगे, बाय करोगे। इनवर्स का भी एग्जांपल दूंगा, ठीक है, इसका भी एग्जांपल मैं आपको दूंगा, डोजी का मैं आपको लास्ट में दूंगा। तो अभी दूसरी कैंडल कौन सी है अपनी, पावर कैंडल। भाई पावर कैंडल का क्या काम होता है आपको बताता हूँ। ऊपर भी वीक हो सकती है, नीचे भी वीक हो सकती है, छोटी वीक कैंडल ये बेसिकली थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है। पावर वाली कैंडल थोड़ी सी बड़ी होती है। तो ये क्या करेगी, जब मार्केट ऐसा कंसोलिडेशन करता है एक ही इसमें ऐसे, ठीक है, और मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करता है, आपको ब्रेकआउट पे डायरेक्ट नहीं खरीदना है, मैं आपको काफ़ी सारे चैप्टर्स अभी पढ़ाऊंगा, ठीक है। और ब्रेकआउट के बाद आपको इतनी बड़ी, ठीक है, ग्रीन कलर की कैंडल मिलती है, पावर कैंडल यानी कि बुलिश एंगल फिंग। सॉरी ड्राइंग काफ़ी रॉन्ग है मेरी, बट ठीक है, एजुकेशनल मेरा सही है। तो यहाँ पर आपको ये कैंडल देखने को मिलती है, तो तब आप बाय करोगे, ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि प्राइस ऊपर जाए, ठीक है। इसका लाइव एग्जांपल मैं दूंगा, टेंशन मत लेना, अभी आपके सामने लाइव एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। तो पावर और अपनी हैमर बता दी मैंने, इनवर्स को बाद में बताऊंगा, पहले एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में आपको मैं दिखाता हूँ, सबसे पहले दिखाता हूँ भाई कौन सी कैंडल, अपनी हैमर कैंडल, ठीक है। अगर आप ठीक ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर मार्केट जो है नीचे नीचे जा रहा था, यानी कि प्राइस नीचे नीचे जा रही थी, ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ पर ये देखो क्या फॉर्म हो रहा है भाई, यहाँ पर फॉर्म हो रही है एकदम बॉटम पे, ठीक है, बॉटम पे फॉर्म हो रही है ये वाली हैमर कैंडल। यहाँ से क्या हुआ, इसके बाद देखो प्राइस ऊपर गया, तो हैमर कैंडल अगर नीचे बॉटम में दिखती है आपको गिरते हुए प्राइस में, तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, इसका मतलब है ये हैमर कैंडल है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ है वो हैमर कैंडल, ये देखो आपको दिख रही होगी होप, ये है वो हैमर कैंडल, ये ठीक है, ये हैमर कैंडल है, समझ गए। अब सर पावर कैंडल हमें बताओ, तो भाई पावर कैंडल का एग्जाम्पल भी यही है, ठीक थोड़ा सामने ये देखो, ये मार्केट एक चैनल में था, ठीक है, बेसिकली चैनल तो यहाँ था मार्केट, ठीक है, मार्केट जो था एक चैनल में था एक, ये देखो, ठीक है। चैनल में होने के बाद ये देखो कितनी बड़ी भाई यहाँ पर कैंडल है, कितनी बड़ी आपको कैंडल देखने को मिली है, पावर कैंडल, ठीक है, बहुत बड़ी कैंडल आपको देखने को मिली है, ठीक है, बहुत बड़ी आपको कैंडल देखने को मिली होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे कि कितनी बड़ी पावर कैंडल है, और नीचे भाई ऊपर से विक, तो ये तो भाई गिफ्ट हो गया आपके लिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ये देखो, ठीक है, मार्केट की प्राइस यहाँ पर गिर रही थी, देखो गिर रही थी, कंसोलिडेशन हुआ यहाँ पर, कंसोलिडेशन होने के बाद देखो भाई बढ़िया से पावर कैंडल बनी, बस ये देखो प्राइस देखो भाई ऊपर गई भाई ऊपर। तो ये समझ में आया आपको कि मतलब पावर और अपनी हैमर कैंडल क्या करती है, ठीक है, पावर और आपकी हैमर कैंडल क्या करती है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया पावर कैंडल और भाई हैमर कैंडल, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा इन्वर्टेड पावर और इन्वर्टेड हैमर कैंडल का, बहुत इजी है, फटफट समझते हैं। चलो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ भाई आपको हैमर कैंडल, ठीक है। हैमर कैंडल का मीनिंग क्या होता है भाई, इन्वर्टेड हैमर कैंडल मतलब क्या भाई, जब ये देखो एक बॉडी होगी वापस से वही है, बस इसको उल्टा कर दो, ठीक है, हैमर को रेड कलर की, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिलती है एक बहुत बड़ी वीक देखने को मिलेगा। अब ये कैंडल क्या करेगी, इन्वर्टेड हैमर कैंडल, जब मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा होगा और मार्केट टॉप पे होगा, और टॉप पे अगर आपको ये कहीं कैंडल दिखती है, ठीक है, सॉरी मेरे भाई डायग्राम थोड़ी गलत है, टॉप पे अगर ये कैंडल दिखती है तो ज़्यादातर चांस होता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, तब आप यहाँ पर क्या करोगे, सेल मारोगे, ठीक है, ज़्यादातर चांसेस होता है कि मार्केट नीचे जाएगा। ये होता है मीनिंग ऑफ इन्वर्टेड हैमर कैंडल का, जब मार्केट ऊपर जाता है और टॉप पे ये कैंडल बनाता है, तो ठीक है, मार्केट ज़्यादातर चांस होता है कि नीचे जाता है, ठीक है। अब मैं आपको इसका लाइव एग्जाम्पल अब भी देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ठीक है, मार्केट क्या कर रहा था भाई, टॉप पे बैठा था एकदम, ये देखो मैं आपको एक लाइन खींच के भी दिखाता हूँ, मार्केट टॉप पे बैठा था, टॉप पे बनने के बाद यहाँ पर आपको क्या दिखता है, कौन सी कैंडल दिखती है भाई, हैमर कैंडल, ये देखो हैमर कैंडल आपको दिख रही है यहाँ पर, हैमर कैंडल होप आपको दिख रही होगी, मैं आपको थोड़ा जूम करता हूँ, ठीक है। ये देखो हैमर कैंडल बन रही है यहाँ पर बहुत बढ़िया वाली, मार्केट क्या कर रहा था, मार्केट ऊपर था, ठीक है, मार्केट ऊपर गया और टॉप पे हैमर कैंडल बनाया, तो देखो भाई प्राइस कितनी ज़्यादा नीचे गई, ये होती है हैमर कैंडल, ठीक है।
इन्वर्टेड हैमर कैंडल, होप आपको समझ में आई इन्वर्टेड हैमर कैंडल। अब मैं आपको बताता हूँ पावर कैंडल इन्वर्टेड वाली, ठीक है, वो भी बहुत ईजी है, आपको बस समझ के लेना है, ठीक है। मार्केट क्या कर रहा होगा, एक कंसोलिडेशन कर रहा होगा, ठीक है, वापस से वैसा ही है सेम, मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा होगा, ठीक है, मार्केट यहाँ पर जो है कंसोलिडेशन वगैरह कर रहा होगा, ठीक है, मार्केट यहाँ पर जो है कंसोलिडेशन कर रहा होगा ऐसे वाला, ठीक है, और ऐसे जो है लाइन होती, ठीक है, मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा था नीचे और ऊपर में, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जस्ट एग्जांपल देना ज़रूरी है, बाकी तो सब लोग सीख जाते। कंसोलिडेशन कर रहा था, ठीक है, मार्केट जो था वो कंसोलिडेशन कर रहा था यहाँ पर, तो मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा था ऐसे वाला। कंसोलिडेशन करने के बाद क्या करता है, मार्केट अचानक से ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करने के बाद इतनी बड़ी आपको जो है रेड वाली कैंडल देखने को मिलती है, ठीक है, तब आप क्या करोगे, यहाँ पर सेल करोगे, ठीक है। अब आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ, ये होती है पावर कैंडल। जब मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा होता है टॉप पे या बॉटम पे, तब आपको अगर रेड कलर की कैंडल देखने को मिलती है तो यहाँ पर जो होती है मार्केट के प्राइस नीचे जाती है, ज़्यादातर चांसेस तो यही होते हैं, ठीक है। आपको होप समझ में आया होगा पावर कैंडल। अब मैं आपको देता हूँ भाई लाइव एग्जांपल, ठीक है, लाइव एग्जांपल मैं आपको भी देता हूँ, तो यहाँ पर लाइव एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ठीक है। ये देखो मार्केट एक कंसोलिडेशन कर रहा था, यहाँ पर प्राइस देखो ऊपर नीचे यहाँ पर किया ना प्राइस ने, देखो ऊपर नीचे किया मार्केट ने प्राइस। अब प्राइस ऊपर नीचे करने के बाद आपको क्या देखने को मिलता है, देखो प्राइस ऊपर जा रहा था, इतनी बढ़िया पावर कैंडल बनी, ठीक है, इतनी बढ़िया पावर कैंडल बनी। पुल बैक के बाद देखो मार्केट कितना ज़्यादा नीचे गया है भाई, पुल बैक के बाद मैं आपको दूसरा एग्जांपल भी दूंगा, ठीक है। ये देखो ये मार्केट ऊपर जा रहा था, इतनी बड़ी भाई पावर कैंडल मिली, और देखो भाई प्राइस कितनी ज़्यादा नीचे गया, वो छोड़ो, ठीक है। ये देखो भाई ऊपर भी ये एक और पावर कैंडल मिली है, देखो मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा था ऐसे, ये देखो इतनी बड़ी ऊपर जो है पावर कैंडल मिली, यहाँ पर भी आप सेल कर सकते थे, ठीक है। ये वाला एग्जांपल परफेक्ट है, ये वाला, ठीक है। होप आपको पावर कैंडल भी समझ में आ चुकी अब होगी, ठीक है। अब बात करते हैं डोजी कैंडल। डोजी कैंडल क्या करती है, ठीक है, डोजी कैंडल जो होती है बेसिकली वो ऐसी कैंडल होती है, ठीक है, एक थिन विक और पतली सी बॉडी, इसे बोलते हैं डोजी कैंडल। डोजी कैंडल ये बताता है कि मार्केट में जो सेलर्स है एंड बायर्स है वो दोनों इक्वल है, तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है डोजी कैंडल पे, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद डोजी कैंडल बनाता है ऐसे, ठीक है, और ऐसा भी बोला जाता है कि डोजी कैंडल बनने के बाद ज़्यादातर चांस होता है कि मार्केट रिवर्सल करे, ठीक है। कैसे करे मैं आपको बताता हूँ। टॉप पे मार्केट अगर डोजी कैंडल बनाता है, उसके बाद सोचो इन्वर्टेड, ठीक है, इन्वर्टेड ऐसा हैमर बनाता है, तब आप क्या करोगे भाई, तब आप यहाँ पर सेल करोगे और अच्छा खासा टारगेट मिलेगा। बट डोजी कैंडल के बाद वाली कैंडल पे आपको ट्रस्ट करना है। अगर डोजी कैंडल पे आप ट्रेड करते हो तो ज़्यादातर नुकसान होने के चांसेस होती है। डोजी कैंडल कुछ नहीं बताती, वो ये बताती है कि सेलर्स और बायर दोनों इक्वल है, मार्केट कुछ भी हो सकता है, ऊपर भी फट सकता है। अब ठीक है, आपने तो इसका एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। अगर मार्केट नीचे जा रहा हो, नीचे जाने के बाद एक डोजी कैंडल बना दिया, ठीक है, ऐसी, और इतनी बड़ी पावर कैंडल बना दी है ग्रीन कलर की, तब आप बाय करोगे। ज़्यादातर चांस होती है कि मार्केट यहाँ पर ऊपर जाए, ठीक है। अगर कोई एग्जांपल दिखता है तो मैं आपको ज़रूर बताता हूँ, ठीक है। अभी अगर कोई एग्जांपल मुझे दिखता है तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर कोई एग्जांपल मुझे यहाँ पर, ओके, ठीक है, देखो यहाँ पर जो दिख रहा है आपको डोजी कैंडल है भाई, पावर कैंडल वगैरह कुछ नहीं बनी, मार्केट ऊपर जाने के बाद नीचे गया, तो अगर आपने यहाँ पर बाय किया होगा तो भाई नुकसान हो गया, सेल किया तो चल गया, मतलब वो तुक्के वाला था, ठीक है। आज और कल प्रॉफिट होगा, उसके बाद प्रॉफिट आपका नहीं होगा। तो डोजी कैंडल हमेशा यही बताती है कि मार्केट यहाँ से कुछ भी कर सकता है, एक तो रिवर्सल भी ले सकता है, क्योंकि सेलर्स और बायर्स दोनों इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। आपको कहीं देता हूँ मैं और देखता हूँ कोई मिलता है तो डोजी वाला, ओके ओके, यहाँ पर देखो एक डोजी कैंडल बनी, बट डोजी कैंडल बनने के बाद क्या बना भाई, एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल। ये देखो भाई डोजी कैंडल, ये जो डोजी कैंडल है इसके बाद एक इन्वर्टेड हैमर बना,
प्राइस ऊपर जा रहा था, ये देखो प्राइस जो है ऊपर जा रहा था, डोजी कैंडल बनने के बाद एक इन्वर्टेड हैमर बना तो देखो प्राइस नीचे है। तो डोजी कैंडल से आप ऐसे भी पता कर सकते हो कि मार्केट में रिवर्सल आएगा या नहीं आएगा। बट डोजी कैंडल बनने के बाद अगर मैंने आपको जो 2 कैंडल बताई वो नहीं बनती है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। अगर आप ट्रेड नहीं लोगे तो वो बेहतर होगा, आपका जो नुकसान है वो भी नहीं होगा उससे, ठीक है। आपको पता चल गया है, ठीक है। तो ये होती है 3 टाइप की कैंडल, 3 टाइप की कैंडल मेन होती है। बाकी बहुत सारी कैंडल अगर आप वो पढ़ने जाओगे तो मतलब बहुत टाइम निकल जाएगा, ठीक है। तो होप भाई आपको ये वीडियो पसंद आई होगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना और बताना कमेंट में कि मैं नेक्स्ट कंटेंट क्या बनाऊँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।